प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध एमए फाइनल के पेपर 9th बी, जिसके अंतर्गत कौटिल्य का अध्ययन कर रहे हैं। कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था एवं कानून के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकते, न्याय नहीं प्रदान कर सकते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा उसकी संपत्ति की रक्षा करना है तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य ने अपने न्याय व्यवस्था के दर्शन में अदालत या न्याययुक्त संगठन और कानून दोनों की व्याख्या की है। जहां न्यायालय का संगठन किस प्रकार किया जा सकता है और कानून कैसे होने चाहिए। साथ ही उसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यायाधीश कैसे व्यक्ति हों और उनके द्वारा जो न्याय दिया जाए उसका आधार क्या हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया गया है। इस व्यवस्था में राजा संविधान की धुरी एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र स्थल था। वस्तुतः राजपद में ही संप्रभुता निहित थी। वह शासन रूपी यंत्र को संचालित करने वाली कुंजी थी। अर्थशास्त्र में सर्वोच्च विधायिनी संस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए आदेश जारी करना और कानून का निर्माण करना राजा का ही कर्तव्य था, जिसका एकमात्र उद्देश्य जन सुरक्षा की स्थापना करना था। कौटिल्य ने विधि का स्पष्ट लौकिक रूप से संहिताबद्ध किया है। इसमें कौटिल्य उदारवादी थे और उन्होंने परंपरावादी उन्मुक्तियों एवं सुविधाओं में संशोधन प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि एवं धर्म में परंपरावादी अंश और उसका राज्य के साथ संबंध स्थापना में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया। धर्म से व्यवहारिक विधि के साथ कर्तव्य विधि का रूप मानते हुए उसे शाश्वत रूप से ही स्वीकार किया है। लेकिन व्यवहारिक विधि का आधार मानव व्यवहार तथा समाज स्वीकार करने से विधि के शाश्वत होने तथा उसके देवत्व के स्थान पर लौकिक संप्रभुता, लौकिक सर्वोच्चता का स्वरूप सामने आया है। कौटिल्य के अनुसार कानून के जो स्रोत बताए गए हैं वे स्रोत थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, जिसमें पूर्व की अपेक्षा बाद वाले स्रोतों का उच्च स्थान था। इन चारों स्रोतों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि सत्य में धर्म, प्रमाण में व्यवहार, सामाजिक जीवन में चरित्र और राजाज्ञा में शासन स्थिर रहता है। अर्थशास्त्र में राजाज्ञा को कानून के अन्य स्रोतों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। कौटिल्य के अनुसार परंपरा और धर्मशास्त्र दोनों की सहायता से विवादों का निर्णय करना चाहिए, किंतु मतभेद की स्थिति यदि हो जाए तो धर्मशास्त्रों
को ही प्रमाण मानना चाहिए। इस प्रकार यदि राजा के धर्मानुकूल शासन का धर्मशास्त्र से विरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज शासन को ही प्रमाण माना जाना चाहिए। कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, मतलब न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा है। न्यायालयों के दो भाग किए हैं। एक का नाम उन्होंने दिया है धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को धर्मस्थ और कंटक शोधक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रतिष्ठा नाम से अभिहित किया गया है। राजकीय न्यायाधिकरणों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अपने प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी होते हैं, जिन्हें अपने विभागों के अधिकारियों के मामलों में विवादों के निस्तारण का अधिकार था। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, शिल्पी, कार्मिक जनता का शोषण न करें, इसकी जिम्मेदारी राज्य पर है। जनहित के विरुद्ध काम करने वालों को दंड मिलना चाहिए, परंतु दंड कितना हो, किस प्रकार का हो, इसका निर्णय अपराध के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायाधीश को कौटिल्य अर्थशास्त्र में धर्मस्थ की संज्ञा देते हैं। दंड नीति धर्म पर आधारित होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान हो, चाहे वह राजा का बेटा हो या आम आदमी। किसी अपराध के लिए जो दंड निर्धारित किया गया हो वह सबके ऊपर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अभियुक्त को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। गवाहों के बयान उनकी उपस्थिति में हो। अभियोग सिद्ध होने पर राजा सजा अवश्य दी जाए। गवाह यदि झूठा बयान दे तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। निर्दोषों को फंसाया नहीं जाना चाहिए। गलत इल्जाम लगाने वाले से जुर्माना वसूल किया जाए और निर्दोष को जो नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की जानी चाहिए। न्यायाधीश उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो कानून के जानकार हों, ईमानदार और स्वच्छ छवि के हों, साथ ही निर्भीक भी हों, सही निर्णय दे सकें और किसी के दबाव में ना आए। उनको अच्छा वेतन दिया जाए। लालच या दबाव में आकर निर्णय करने वाले न्यायाधीश दंड के पात्र समझे जाएं। न्याय की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अपराध मुक्त समाज की रचना तभी संभव हो सकती है। अपराधी समाज के लिए कांटा होता है, अर्थात कंटक होता है। उसे सजा दिलाने को कौटिल्य ने कंटक शोधन कहा है। अपराध छोटा हो या बड़ा हो और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार जैसे बड़े अपराधों की सजा भी वैसी ही होनी चाहिए। दुस्साहस करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। गाली गलौज, निंदा, दूसरों को धमकाना आदि को चाणक्य ने वाक् पारुष्य अपराध की संज्ञा दी है। काने, गंजे, लंगड़े, लूले इत्यादि को इस रूप में संबोधित करना शिष्टाचार के विरुद्ध है, इसलिए दंडनीय माना गया है। ऐसे संबोधन करने वालों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरे के व्यवसाय की निंदा करने वाले, अपने देश, समाज और पूजा स्थलों की निंदा करने वालों को भी दंड का पात्र बनाया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, शिल्पी, कार्मिक जनता का शोषण न कर सकें, इसकी राज्य पर जिम्मेदारी दी गई है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में चाणक्य की नीति स्पष्ट और व्यवहारिक है। उनको ऐसा करने से रोकने के लिए शासन को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों की तुलना वे पानी में तैरती मछली से करते हैं। मछली जल की कुछ बूंदें कब पी जाएगी पता लगाना आसान नहीं है। वैसे ही राजकोष से संबंधित अधिकारी कब कोई भ्रष्टाचार या गफला कर बैठे कहा नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने खुफिया जानकारी की व्यवस्था सुझाई और अपराधों और अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था भी निर्धारित की।
राज्य के अधिकारी जनता को कष्ट न पहुंचाएं, इसके लिए भी उन्हें प्राथमिकता दी। आयकर अधिकारी उतना ही टैक्स वसूल करें जितना निर्धारित हो। सही समय और सही रूप में टैक्स का निर्धारण करें। बगीचे के माली का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, माली फल फूल तभी तोड़ता है जब फल फूल पक जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और उनको तोड़ने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। समय से पहले कच्चे फल फूल तोड़ना न तो बाग की न पौधे की भलाई करता है। इसका उद्देश्य पौधे को स्वस्थ और सुरक्षित रखना होता है, न कि उसे कोयले में परिवर्तित कर देना, अर्थात नष्ट कर देना। कर विभाग के अधिकारी राज्य और करदाता दोनों का अहित करते हैं। यदि करदाता कर शोषण करते हैं, उसे कष्ट देते हैं, अनुचित ढंग से वसूली करते हैं, ऐसी स्थिति में वे दंड के भागी होते हैं। न्याय प्रक्रिया में जनता का विश्वास हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का आचरण और व्यवहार उदाहरणीय हो। नीर क्षीर का विवेक वे तभी रख पाएंगे जब निष्पक्ष हों, निर्भीक हों और स्वयं कानून का पालन करने वाले हों। लालच और स्वार्थवश फैसले न करें। अभियुक्त या अभियोक्त को डराएं या धमकाएं नहीं, उनकी बोली बंद करने का प्रयास न करें। रिश्वत न लें, गवाहों से पूछने योग्य बातें ही पूछें, अप्रासंगिक बातें न पूछें। गवाह की बात में अपनी बात डालने की कोशिश न करें। निर्णित मामलों को बार बार स्वयं न उठाएं। बातों में साक्षी को न उलझाएं, न रखें। न्यायाधीश यदि किसी निरपराधी को जानबूझकर दंड दे तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह सजा निर्धारित दंड से 2 गुनी से 8 गुनी तक हो सकती है। न्यायाधीश का मुहर्रिर यदि कहा हुआ बयान दर्ज न करके गलत बयान दर्ज करता है, कथन का अर्थ बदल देता है, तो सजा का भागी होता है। जेलर यदि किसी अपराधी को रिश्वत लेकर छोड़ देता है या उसे जेल में ऐसी सुविधाएं देता है जो कैदियों के लिए वर्जित है, तो वह भी सजा का पात्र बनता है। न्यायाधीश लोकप्रिय तब होता है जब छल कपट से रहित सबको समान अवसर देते हुए न्याय करता है। फौजदारी के मुकदमों के बारे में अर्थशास्त्र में दिए गए कुछ निर्देश उल्लेखनीय हैं। न्यायालय में कोई पक्ष पहले जाए या बाद में, मुकदमे का फैसला सबूतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यदि पीड़ित पक्ष के पहले हानि पहुंचाने वाला पहले अदालत में जाता है तो उसे इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी से जब प्रश्न पूछा जाए उसी समय उसे जवाब देना अनिवार्य है। 2 व्यक्तियों को झगड़े में फंसा देखकर तीसरा व्यक्ति उनका माल उड़ा लेने का प्रयास करे तो उसे दंडित किया जाए। मुकदमे में गवाह न मिले तो परिस्थितियों की जांच करके निर्णय करें, जैसे शरीर पर चोट के निशान हो, भीतरी चोट हो। प्रतिवादी यदि जवाब देने में असफल हो तो उसकी हार मानी जाए। अपराध पुराना हो या नया, धर्मस्थ के सामने जब भी आए कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। चाणक्य का मानना है कि अपराधी को हर हाल में कठोर सजा मिलनी चाहिए। दंड अपराध के अनुपात में ही होना चाहिए। अति कठोर दंड से लोग शासन से उद्विग्न हो जाते हैं, किंतु दंड में ढिलाई करने से लोग शासन की अवहेलना करने लगते हैं। इसलिए दंड की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने न्यायालयों और कानून व्यवस्था का जो स्वरूप, जो चित्रण किया है, वो बहुत व्यवहारिक है। इसमें राजा को सर्वोच्च माना गया है, परंतु न्यायाधीशों के कार्य में दखल देने से इनकार किया है। कौटिल्य ने माना है कि यदि न्यायाधीश उचित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी ढंग से अपने फैसले सुनाए और निर्णय ले तो ऐसी स्थिति में पूरे राज्य में न्याययुक्त शासन की स्थापना हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।